हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मेंबर्स को मैनेज करने वाले पेजेस को बना लिया था। हमने नया मेंबर ऐड करके देखा था, हमारा डेटा जो है स्टोर हो रहा था। एंड हमने मेंबर्स को डिस्प्ले करवाने वाला पेज भी बना लिया था। सर्चिंग का ये मैंने यूआई तो बना लिया था, बट अभी हमने सर्चिंग का काम किया नहीं था। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सर्चिंग वाला वर्क दिखा पाऊँ। तो मैं कुछ भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो ये पूरा डेटा मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर लिया और ये आप देखो डेटा यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। इसी तरह मैं एक और मेंबर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो दो मेंबर में ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने दो मेंबर्स को ऐड कर दिया है। एडिट और डिलीट भी हमारा हो गया था। हम चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अपडेट भी हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये सर्चिंग वाला बना लेते हैं। तो ये जो लिस्ट वाला पेज है जहाँ पे हम सारे के सारे मेंबर्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं, वहीं पे हमें व्यू के अंदर कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हमारा फर्दर ये जो डेटा आया है वो फर्दर जो है नाम के हिसाब से फ़िल्टर हो जाए। ठीक है, अभी तो सारा डेटा हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें फर्दर इसी डेटा को हम फ़िल्टर कर देंगे नाम के हिसाब से। तो हम जाते हैं इस व्यू फंक्शन के अंदर। आप यहाँ पे देखो ये हमारे सारे फंक्शन थे। थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ, जूम आउट करता हूँ और ये आप देखोगे एडिट का है और ये है हमारा मेंबर ऐड का और ये है मेंबर लिस्ट वाला। तो इस फंक्शन के अंदर आते हैं और अगर आप देखोगे फॉर्म के अंदर, तो फॉर्म के अंदर आपने देखा था कि हमने जो फॉर्म बनाया था उसका जो मेथड था, यहाँ पे मेंबर लिस्ट वाले पेज में आप देखोगे जो फॉर्म था उसका मेथड था, मेथड क्या था, गेट था। तो मतलब गेट यूज़ करते हैं तो हमें पैरामीटर के अंदर डेटा मिलेगा जो भी हमारा इनपुट कंट्रोल रहेगा। तो इस इनपुट कंट्रोल का, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है वो मुझे यूआरएल में मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम देखते हैं। इसका नाम क्या है, सर्च। तो जो इसका नाम है उसी नाम से आपको डेटा को गेट करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जब आप गेट वाले तरीके से डेटा रिसीव करते हो तो आप क्या लिखते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट। ठीक है, आपने ये लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट और जो भी नाम था, ठीक है, जो भी आपका जो नाम आपने दिया था, आपने इनपुट कंट्रोल का वो नाम आपने यहाँ दे दिया सर्च। और इसको आपने रिसीव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर, सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर। जब हम पोस्ट मेथड से डेटा को रिसीव करते हैं तो हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और जब गेट से रिसीव करते हैं तो रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे सर्च लिखा। तो इसके अंदर आपको जो भी डेटा मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे डाला ए बी सी और सर्च किया, तो आप देखो ये ऊपर क्या आ गया, ए बी सी आ गया। तो इसी पैरामीटर को हम ले रहे हैं, सर्च इक्वल टू ए बी सी। तो सर्च नाम का जो वेरिएबल है
जो हमारा गेट वेरिएबल है सर्च नाम का, उसमें जो भी डेटा है ए बी सी एक्स वाई जेड है वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। अगर नहीं होगा सर्च नाम का वेरिएबल वहाँ पे, है ना, जैसे शुरू में यहाँ पे सर्च नाम का वेरिएबल हमारे पास यूआरएल में नहीं है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ब्लैंक स्ट्रिंग मिलेगा। अगर यूआरएल में ये होगा ये पैरामीटर तो हमें इसका डेटा मिलेगा, और नहीं होगा तो ब्लैंक स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास ये लिस्ट तो ऑलरेडी है, हमारे पास क्वेरी सेट के अंदर ये हमने सारे मेंबर्स को ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फर्दर इसी में फ़िल्टर लगा लेंगे अगर सर्च के अंदर हमें डेटा मिला है तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं, इफ़ सर्च, अगर सर्च के अंदर डेटा मिला है तो हमने यहाँ पे लिखा मेंबर्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी नाम मेंबर्स दिया था तो इसी के अंदर फिर से रीअसाइन करके हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि हमें मल्टीपल यहाँ पे मेंबर्स वगैरह ना पास करने पड़े। तो इसी वेरिएबल के अंदर डेटा हम फर्दर फिल्टर करके डाल देंगे नाम के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा मेंबर्स डॉट फिल्टर। ठीक है, ये हमारा क्वेरी सेट है, इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स हमारे आ चुके हैं मेंबर्स के अंदर। तो इसी में हमने फर्दर क्या लगा दिया, फ़िल्टर लगा दिया। तो फ़िल्टर लगा दिया और यहाँ पे हमने बताया फुल नेम के अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर करना है। ये हमारा कॉलम था मेंबर प्रोफाइल के अंदर, तो हमने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेंट्स। ठीक है, क्या लिखा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेंट्स, और इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया सर्च। मतलब यहाँ पे जो भी हमने सर्चिंग में दिया होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए बी सी सर्च किया तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ए बी सी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये ए बी सी मिलेगा, पहले यहाँ पे आएगा ए बी सी सर्च के अंदर, फिर इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये चेक करेगा जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास सारे के सारे मेंबर्स, उनके नाम में कहीं पे भी ए बी सी स्ट्रिंग आता है या नहीं आता है ना। अगर ये ए बी सी स्ट्रिंग उनके नाम में कहीं पे भी हो, आगे हो पीछे हो बीच में हो, ठीक है, तो अगर मैच होता है तो वो फिल्टर होके हमारे पास आ जाएगा मेंबर्स के अंदर, और वो सारे मेंबर्स हमें डिस्प्ले होंगे। बट ए बी सी क्या हो रहा है, किसी में मैच नहीं हो रहा। अगर हम देखें हमारे पास फुल नेम के अंदर क्या है, 4 टाइम्स ए है, 4 टाइम्स बी है, जो भी मैंने डमी नाम दिए हुए हैं। अब अगर मैं डबल ए लिख के सर्च करूँगा तो ये मेरा पहला वाला जो यूज़र है वो आ जाएगा, क्योंकि उसके नाम में 4 टाइम्स ए है, बट मैंने यहाँ पे डबल ए दिया है तब भी सर्च होके आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा नाम लिखना है। आई कंटेंट्स का यही मतलब होता है ना। आई कंटेंट्स क्या करता है, उसमें देखता है कि अगर सब स्ट्रिंग मैच हो रही है, मतलब डबल ए उसके नाम में कहीं पे भी आए, बीच में आए, लास्ट में आए, स्टार्टिंग में आए, तो सर्च होके आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा बी तो ये सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो उसके नाम में कहीं पे भी ये कैरेक्टर होगा तो वो सर्च होके आएगा। ठीक है, जैसे मैं मान लो मैं इसका नाम अगर चेंज कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। और आई कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव। तो इसमें आप कैपिटल लेटर में लिखोगे या आप जो अपना डेटा दोगे वो स्मॉल लेटर में दोगे, दोनों ही केसेस में ये सर्च करेगा। ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव होता है, आप अगर डबल ए लिखोगे कैपिटल में तो भी ये सर्च करेगा। ठीक है, आपने अगर डबल बी लिखा कैपिटल में तो भी ये सर्च करेगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। और अगर आप चाहते हो जो नाम आपने लिखा है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में शो होता रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सर्च टर्म है उसको भी यहाँ पे पास कर सकते हो, यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहीं पे कॉमा लगा के, कॉमा सिंबल लगा के सर्च को पास कर देते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो हमारा सर्च वाला बॉक्स है, सर्च वाला जो इनपुट कंट्रोल है, उसमें हमें वो नाम दिखता रहे जो भी हमने
सर्च किया है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। हमें ये फ्रंट एंड से ही मिला था और ये हमने फ्रंट एंड में ही पास कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखोगे मेंबर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा ABC, तो कुछ भी सर्च नहीं होना चाहिए, बट ये नाम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हमें दिखता रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट के अंदर पास कर दिया है सर्च। तो सर्च मैंने सर्च नाम से यहाँ पे पास किया है, तो जब मैं मेंबर्स लिस्ट वाले पेज के अंदर इस फॉर्म में जाऊँगा और इस इनपुट कंट्रोल के अंदर मुझे उसी नाम से इसको यूज़ करना पड़ेगा वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू के अंदर मैंने सर्च दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स में भी आपको दिखता रहेगा जो आपका सर्च के अंदर होगा, जो आपको URL में डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद हम करते हैं अटेंडेंस वाला। तो सबसे पहले एक हम पेज बना लेते हैं अटेंडेंस लिस्ट वाला, जहाँ पे अटेंडेंस को डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेंबर्स लिस्ट वाले पेज को। ठीक है, मतलब इसका कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक टेम्पलेट्स के अंदर एक टेम्पलेट बना के उसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो टेम्पलेट का नाम मैं क्या रख दूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस, एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये मैंने इस पेज का नाम दे दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML, एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट तो कर दिया। अभी यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, व्यूज डॉट PY में जाते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहीं से कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हम AI का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज थोड़ा सा मैं खुद से कोड करता हूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस थोड़ी सी बनी रहे। ठीक है, तो एडमिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड को हमने यहाँ पे डेकोरेटर यूज़ कर लिया, क्योंकि जो अटेंडेंस ऐड करने का काम होगा मैं चाहता हूँ वो एडमिन ही कर पाए। तो ये डेकोरेटर हमने ऊपर कोड में बनाया था, सबसे पहले ही बनाया था, तो हमने इसको यूज़ कर लिया। एंड इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ट्रेनर्स लिस्ट की जगह अटेंडेंस लिस्ट कर देते हैं इसको, एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ हमें मिलेगा और यहाँ पे हम अभी तो हम क्या करते हैं, सारा डेटा निकाल लेते हैं, है ना। अटेंडेंस मॉडल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा हम निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम फिल्टर वगैरह जो भी लगाएंगे वो करेंगे। अटेंडेंस, ठीक है, तो हमारा जो अटेंडेंस मॉडल था उसमें से हमने सारा का सारा डेटा निकाल लिया। ऑर्डर बाय हटा देता हूँ अभी। अभी मैंने ऑर्डर बाय हटा दिया, सारा का सारा डेटा मैंने निकाल लिया। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, अटेंडेंस क्या है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, मेंबर के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे हम सर्च करते हैं अटेंडेंस अटेंडेंस, तो ये आप देखोगे अटेंडेंस मॉडल में मेंबर को हमने क्या लिया था, फॉरेन की लिया था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अटेंडेंस के साथ साथ उससे रिलेटेड जो मेंबर है वो भी आ जाए। अटेंडेंस के साथ साथ जो रिलेटेड मेंबर है वो भी आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, व्यूज डॉट PY के अंदर थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, अदरवाइज आपको मेरी वॉइस इतनी प्रॉपर आ नहीं रही होगी। ठीक है, एक तो क्या है कि जो मेरा माइक है वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और लैपटॉप का भी फुल वॉइस है, बट फिर भी वॉइस इतना ज़्यादा उसमें कैप्चर नहीं हो पाता। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अटेंडेंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल,
तो अटेंडेंस के साथ साथ मैं चाहता हूँ रिलेटेड मेंबर्स भी आ जाएं, जो उससे जुड़े हुए रिलेटेड मेंबर्स हैं वो भी आ जाएं, तो उससे ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? अटेंडेंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ओल, या फिर ओल नहीं भी लगाते हो अगर तो आप ओनली लगा दो, ओल के बाद भी शायद लगा सकते हैं। ओल डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड, ओल डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड, ओल नहीं भी लगाओगे तो चलता है, मेंबर। ठीक है, तो मैंने कहा सारे के सारे अटेंडेंस तो मुझे चाहिए और उसके साथ साथ सिलेक्टेड मेंबर भी आ जाएं। ओके, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा अटेंडेंस के अंदर, अटेंडेंसेस कर देते हैं, सारी की सारी अटेंडेंस आ गई हमारे पास। एंड उसके बाद हमने इसको पास कर दिया कंटेक्स्ट के अंदर ताकि हम टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अटेंडेंसेस। ओके परफेक्ट। यहाँ पे ये सब कलर क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने सर्च किया हुआ है इसीलिए। ओके ओके, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अटेंडेंस ऑब्जेक्ट्स को निकाला, सारे के सारे अटेंडेंस ऑब्जेक्ट्स आ गए और उसके साथ साथ जो उसके रिलेटेड मेंबर ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आ गए। यहाँ पे मैंने नाम क्या यूज़ किया है? मेंबर। तो वही नाम हमने यूज़ किया है जो हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ किया है ना। जिस फील्ड को हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की बनाया है उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सारे के सारे अटेंडेंस मेरे पास आ गए और उसको मैं कंटेक्स्ट में भी मैंने पास कर दिया, और कौन से टेम्पलेट पे हमें रेंडर करवाना है तो मैंने यहाँ बता दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस, एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML, इस वाले टेम्पलेट पे हमें रेंडर करवाना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। शायद ये पेज तो अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, ये पेज हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो बस इसका ध्यान रखो। ये क्या लिखा है? अटेंडेंसेस। तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आप चले जाओ। ये सर्चिंग का मैंने बनाया हुआ है, बट अभी इसको क्या करते हैं, ये वैल्यू वगैरह हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्च मैंने कंटेक्स्ट में पास नहीं किया है इस फंक्शन में रेंडर करवाते समय, तो उसको अभी हटा लेते हैं और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। कंटेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा? अटेंडेंसेस। तो अटेंडेंसेस में से हम अटेंडेंस को निकालेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पे। एडिट वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए ना। मैं इसको कमेंट करता हूँ, है ना। मैंने पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लेश प्रेस कर दिया, है ना। कंट्रोल के साथ स्लेश का सिंबल मैंने प्रेस कर दिया, तो ये कमेंट हो गया पूरा का पूरा, है ना। कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करोगे? स्लेश प्रेस करोगे सिलेक्ट करके कभी भी किसी कंटेंट को, तो वो कमेंट हो जाता है एक साथ। ओके, अब इस पेज को एक बार देख लेते हैं आउटपुट अभी कैसे आएगा। बेस डॉट HTML में जाके, अच्छा पहले तो हमें URLs में जाके इसका नाम बताना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, किसको? इसको। ठीक है, मुझे एक पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और पाथ दे दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंसेस। ठीक है, जो भी आपको पाथ URL देना हो दे सकते हो। तो मान लो मैंने दे दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंसेस, अटेंडेंसेस, और यहाँ पे कर दिया एडमिन अटेंडेंस लिस्ट, है ना। अटेंडेंसेस लिखना हो अटेंडेंस लिखना हो आपके ऊपर है। एडमिन अटेंडेंस लिस्ट कर देता हूँ, है ना, जैसा आपको सही लगे,
है ना, ये जस्ट ना, अच्छा फंक्शन का नाम क्या रखा था मैंने, अटेंडेंस लिस्ट रखा था, ओके। इसका नाम भी अटेंडेंस कर देता हूँ, एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस। इस यूआरएल पे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, और इसका नाम मैंने दे दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट। और ये जो नाम मैंने दिया है, ये मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, बेस डॉट HTML के अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ अटेंडेंस, तो यहाँ पे मैंने इस नाम को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब मेरा ये पेज ओपन होगा जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अटेंडेंस पे। हम्म, ये मेंबर्स क्यों नहीं आ रहा है शुरू में, मेंबर्स, मेंबर्स हमने ऐड तो किए हुए हैं, बट यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं, अच्छा कुछ इधर आ रही है क्या, नहीं इधर तो नहीं आ रही होगी। मेंबर्स को भी देखना पड़ेगा। ए क्या हो गया इसको, अच्छा ये शायद गलत हमने यहाँ पे वो दिया हुआ है यूआरएल। हम्म, यहाँ कुछ मिस्टेक है आई थिंक। एक बार मैं यूआरएल चेक कर लेता हूँ, एडमिन अंडरस्कोर मेंबर्स स्लेश, इस पे हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, और इस फंक्शन ने हमें एडमिन अंडरस्कोर मेंबर्स अंडरस्कोर लिस्ट, इस फंक्शन ने हमें यहाँ पे रेंडर करवा दिया। ठीक है, ये सब तो मुझे सही लग रहा है, मेंबर्स हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, और सर्च को भी पास किया है। तो इनिशियली यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा, मेंबर्स तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। प्लान्स में डेटा आ रहा है, मेंबर्स में कुछ मिस्टेक हो रही है। मेंबर्स में इनिशियली मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। हम्म, ठीक है, चलो इसको मैं चेक करूँगा। कुछ इधर भी यहाँ पे शो नहीं हो रही, 37। ठीक है, चलो पहले अटेंडेंस का देख लेते हैं, बट ठीक है, अटेंडेंस वाले पेज पे आ गए। अच्छा ये मेंबर से, ये अटेंडेंस से, ओके। अटेंडेंस वाले पेज पे आए तो ठीक है, इसने हमें यहाँ पे रेंडर करवा दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट पे। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंडर हो गया। अब इस पे हम जाते हैं और थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज, डिज़ाइन तो वही रखते हैं, थोड़ा सा हम हेडिंग्स वगैरह चेंज करते हैं। बट ये मेंबर्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप चेक करना, फिर हम भी करेंगे। ओके, अभी तो यहाँ पे आते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे लिंक में दे देता हूँ मार्क अटेंडेंस का, मार्क अटेंडेंस,
और यहाँ पे मैंने दे दिया एंकर टैग HREF, ये लिंक हम बदल देंगे। और यहाँ पे हमने लिख दिया अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया अटेंडेंस। ठीक है, तो ये हेडिंग वगैरह हमारा चेंज हो गया। अभी हमने कोई अटेंडेंस लगाया नहीं है, तो हम इसमें भी हम काम करेंगे आगे। बट पहले हम क्या करते हैं, मार्क अटेंडेंस पे जाते हैं और अटेंडेंस लगा के देखते हैं। हम्म, या फिर इसको भी कर सकते हैं, बट अभी कुछ डेटा है नहीं तो कुछ दिखेगा भी नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं मार्क अटेंडेंस को। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर एड, एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर एड। अब इस यूआरएल का, इस ये जो मैंने यूआरएल दिया है, इसका मैं यहाँ पे पैटर्न बता दूंगा यूआरएल पैटर्न, पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा लिस्ट है यूआरएल पैटर्न्स, इसी के अंदर आप सारे पैटर्न्स बता रहे हो। ठीक है, इसमें आप पाथ का यूज़ करके बताते हो कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा कौन से यूआरएल पे। तो हमने ये यूआरएल दे दिया और इस यूआरएल पे हमारा ऐड करने वाला फंक्शन कॉल होगा, अटेंडेंस ऐड करने वाला, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर ऐड। और इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर ऐड। तो अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगा दिया @admin अंडरस्कोर रिक्वायर्ड, @admin अंडरस्कोर रिक्वायर्ड जो हमारा खुद का डेकोरेटर था जो हमने बनाया था। फिर डिफाइन फंक्शन का नाम और इसके अंदर हमने दे दिया रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। रिक्वेस्ट, देन आफ्टर हम पहले तो हम मेंबर्स को निकाल लेते हैं। देखो मुझे कैसा बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लिए हुए हैं। ये तो हमारा अटेंडेंस लिस्ट वाला पेज रहेगा कुछ इस तरीके का। हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर भी रहेगा ऊपर कि हम मेंबर और डेट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करके अटेंडेंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये रहेगा मेरा मार्क अटेंडेंस वाला कुछ इस तरीके से। हमें यहाँ पे 3 फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक ड्रॉप डाउन चाहिए जिसके अंदर सारे मेंबर्स दिखेंगे, तो हम मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और टाइम एंड सेलेक्ट करेंगे, है ना। कौन से मेंबर का अटेंडेंस लगाना है, कौन सी डेट को लगाना है, क्या टाइम था, तो ये सब फील्ड मुझे बनाना पड़ेगा। तो जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा यहाँ पे ये सब फिल करके सेव अटेंडेंस पे क्लिक करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मेंबर का आईडी मिलेगा। नहीं, मेंबर का आईडी तो मिलेगा, बट पहले तो मुझे मेंबर्स को यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक मेंबर्स नाम का बना लिया वेरिएबल, ताकि मैं सबसे पहले तो मुझे सारे के सारे मेंबर्स को लेना है मेंबर प्रोफाइल वाले मॉडल से, ताकि हम ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले कर पाएँ। तो मेंबर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ओल, मेंबर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ओल डॉट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कर देते हैं कि नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होके आ जाए। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर बाय फुल नेम कर दिया। तो अब क्या होगा, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास फ़िल्टर होके आ जाएंगे। मेंबर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ओल डॉट ऑर्डर बाय फुल अंडरस्कोर नेम।
तो सारे के सारे मेंबर्स हमारे पास आ गए मेंबर्स नाम के वेरिएबल में, है ना। नाम से जस्ट हमने इसको वो कर दिया है, अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ए नाम वाले पहले आए, फिर बी नाम वाले आए, फिर सी नाम वाले आए, अल्फ़ाबेटिकली नाम के हिसाब से हमने डेटा को निकाल लिया। और सारे के सारे मेंबर्स मेरे पास मेंबर्स नाम के वेरिएबल में आ गए। तो ये तो मैं ड्रॉप डाउन में दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे जो डेटा मिलेगा फॉर्म सबमिट होने के बाद, ठीक है, फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो डेटा मिलेगा उसको रिसीव करने वाला काम कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अगर पोस्ट मेथड से हमें डेटा मिला है तो हम डेटा को रिसीव कर लेंगे। देखो ड्रॉप डाउन से हमें क्या मिलेगा, मेंबर का आईडी मिलेगा। तो मेंबर आईडी नाम के वेरिएबल में हमने रिसीव कर लिया रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और मान लो जो ड्रॉप डाउन वाला मेरा फील्ड है उसका नाम मैं रख दूंगा मेंबर अंडरस्कोर आईडी। अभी मैंने बनाया नहीं है, बट ये जो पहला फील्ड मैं बनाऊंगा इसका नाम मैं रख दूंगा मेंबर अंडरस्कोर आईडी। तो उसी नाम से मैंने डेटा को रिसीव कर लिया इस वेरिएबल के अंदर, मेंबर अंडरस्कोर आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद मैं डेट को रिसीव कर लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर मैंने डेट को रिसीव कर लिया, ठीक है। जो डेट फील्ड रहेगा उससे हम डेट को रिसीव कर लेंगे, तो हमारा डेट नाम के वेरिएबल में डेट आ जाएगा। डेट आने के बाद मुझे टाइम चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया टाइम अंडरस्कोर इन, टाइम इन। तो टाइम इन वेरिएबल के अंदर हमारा जो तीसरा वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा जो टाइम इन फील्ड से हमें मिलेगा। ये सब नाम है जो फॉर्म के अंदर आप कंट्रोल्स बनाओगे फॉर्म, तो वो कंट्रोल्स के जो नाम दिए होंगे वही नाम से आपको डेटा रिसीव करना है और वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर देना है, ठीक है। इतना हुआ। इतना होने के बाद हम, अगर मुझे कुछ कंडीशन लगानी है तो मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ। कंडीशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो फ्रंट एंड में तो हम रिक्वायर्ड लगा देंगे, बट आप एक अगर बैकएंड डेवलपर हो तो आपको भी बैकएंड में जितना हो सके उतना सारा प्रॉपर चेक करना चाहिए, क्योंकि टीम में काम होता है। कई बार आपका फ्रंट एंड में कोई अलग डेवलपर है, बैकएंड में कोई अलग डेवलपर है, तो बैकएंड वाला अपने काम को पूरा इंश्योर करेगा कि उसने सारे चेक लगाए हैं, है ना। तो एक चेक मैं लगा लेता हूँ, हम सभी फील्ड के लिए भी लगा सकते हैं, बट एक चलो मेंबर आईडी के लिए मैंने लगा दिया कि अगर मेंबर आईडी नहीं मिला तो हम, देखो मैं फ्रंट एंड में रिक्वायर्ड लगाऊंगा तो मेंबर आईडी मिलेगा ही मिलेगा, बट फिर भी अगर बैकएंड में आपको लगाना है तो मैं तरीका यहाँ बता देता हूँ, है ना। इस तरीके से हमने चेक कर लिया, इसी तरह आगे और लगा के दूसरी चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं, है ना, या वन बाय वन इफ़ लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो वन बाय वन तो नहीं, आप और लगा के चेक कर सकते हो, वो ईजी है। यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दे दिया मैसेजेस के अंदर। अगर मेंबर आईडी नहीं मिला तो हमने बता दिया कि प्लीज़ सेलेक्ट अ मेंबर, प्लीज़ सेलेक्ट अ मेंबर, ठीक है। तो ये हमें मैसेज फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाएगा। अब थोड़ा एआई यूज़ कर लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है। तो मैसेजेस डॉट एरर, और रिटर्न करवा देते हैं वापस एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर एड वाले पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ ना, ये हमने क्या किया, एक चेक लगा दिया कि मेंबर आईडी अगर नहीं है तो ये दिखा दो, बट अगर मेंबर आईडी मिला है तो उस मेंबर को निकालो।
अभी तो क्योंकि हमें आईडी मिलेगा, ड्रॉप डाउन से हमें क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा। तो हमें उस मेंबर को निकालना है आईडी के बेसिस पर। तो हमने कर दिया मेंबर इक्वल टू मेंबर प्रोफाइल से क्या निकाल लो, मेंबर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, आईडी के बेसिस पे क्या निकाल दो, उस मेंबर को निकाल दो। ठीक है, और यहाँ भी आप ट्राई एक्सेप्ट लगा सकते हो, मैंने ट्राई एक्सेप्ट भी नहीं लगाया है। आप आप ट्राई एक्सेप्ट अगर आपको देखना हो, अब यहाँ पे क्या कोड बड़ा होते जाएगा, तो मैंने सिंपल रखा हुआ है। इसको आप ट्राई एक्सेप्ट के अंदर भी डाल सकते हो कि अगर डेटा नहीं मिलता है या मल्टीपल डेटा मिलता है तो उस केस में एक्सेप्शन आएगी, है ना। तो एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो आप। तो ट्राई एक्सेप्ट मैंने आपको स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट के अंदर हर एक व्यू के अंदर मैंने लगाया था, तो आप उस वाले ट्यूटोरियल को भी देख सकते हो, है ना। वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा एक्सेप्शन हैंडल करने वाला, तो वो आप यहाँ पे भी फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके, तो मुझे मेंबर मिल जाएगा और अब मुझे इस मेंबर का अटेंडेंस लगाना है, मतलब डेटा इंसर्ट करवाना है। और एक चीज़ मुझे और ध्यान देना है कि एक मेंबर का एक डेट पे एक ही अटेंडेंस लगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने मॉडल्स के अंदर भी यूनिक टुगेदर यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया था। तो हमारा एक मेंबर का एक डेट पे मल्टीपल डेटा तो जाएगा ही नहीं। और अगर मुझे इसको यहाँ पे भी चेक करना है व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल अटेंडेंस नाम का और एक बना लेता हूँ क्रिएटेड नाम का। ठीक है, एक बना दिया अटेंडेंस नाम का और एक बना दिया क्रिएटेड नाम का, कॉमा लगा के। इसको अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं अलग लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने गेट और क्रिएट का यूज़ कर लिया। गेट और क्रिएट आपको पता होगा, इससे क्या होता है, अगर हमारा डेटा पहले से है, इस मेंबर का डेटा इस डेट पे ऑलरेडी है, तो नया क्रिएट नहीं होगा, बल्कि हमें वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा अटेंडेंस नाम के वेरिएबल के अंदर। और अगर इस मेंबर का इस डेट पे पहले से रिकॉर्ड नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। मतलब अगर पहले से होगा तो फैच होगा और पहले से नहीं है तो क्रिएट होगा। ठीक है, और जब क्रिएट होता है तो इसके अंदर ट्रू आएगा, और जब क्रिएट नहीं होगा तो क्रिएटेड नाम के वेरिएबल के अंदर फॉल्स आएगा। ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो। ओके, उसके अलावा मुझे टाइम भी तो देना है, टाइम 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 इन डिफ़ॉल्ट्स। डिफ़ॉल्ट्स क्यों आ रहा है, डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं ना। ठीक है, डायरेक्ट मैंने दे दिया टाइम अंडरस्कोर इन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वगैरह तो मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इन भी दे दिया और मेंबर डेट। डिफ़ॉल्ट इस केस में तो शायद नहीं यूज़ करते शायद, गेट और क्रिएट दो चीज़ों को चेक कर रहे हैं ना हम। देख लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो डिफ़ॉल्ट्स वाला लगा के देख लेंगे, है ना। हो सकता है गेट और क्रिएट में हमें लगाना पड़ता हो, क्योंकि मुझे दो चीज़ों से यहाँ पे चेक करना है। टाइम से तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, दो चीज़ें मुझे ध्यान में यहाँ पे रखना है कि एक मेंबर का एक डेट पे, अच्छा हाँ ये चीज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे यूनिक टुगेदर हमने दो पे लगाया हुआ है ना। चलो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हमने इस तरीके से डेटा एंटर करवा दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ नोट क्रिएटेड कर दिया, इफ़ नोट क्रिएटेड। बट यहाँ पे ना ये दोनों चीज़ों को चेक करेगा, तीनों चीज़ों को चेक करेगा आई थिंक। ठीक है, तो हमने कर दिया इफ़ नॉट क्रिएटेड, अगर क्रिएट नहीं हुआ है।
ठीक है, अगर क्रिएटेड के अंदर मुझे क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। फॉल्स कब मिलेगा, जब पहले से रिकॉर्ड होगा। तो मैं चाहता हूँ, मान लो कि पहले से रिकॉर्ड है तो हम दोबारा नहीं डाल पाएंगे, बट एटलीस्ट हम टाइम चेंज कर पाएंगे। इतना मैं ऑप्शन देता हूँ एडमिन को, कि मान लो आपने पहले से एंट्री कर दी है तो आप टाइम बदल सकते हो, बट एंट्री आपकी हो गई है तो हो गई है। तो मैंने कर दिया इफ़ नॉट क्रिएटेड। अगर क्रिएट नहीं हुआ मतलब पहले से डेटा है, पहले से डेटा है तो आप टाइम को अपडेट कर सकते हो। तो मैंने कर दिया अटेंडेंस डॉट टाइम इन, टाइम इन को अपडेट करवा दिया और सेव करवा दिया। और यहाँ पे कुछ मैसेज देना है तो अंदर भी दे सकते हो, या फिर मैसेज तो हम बाहर भी दे सकते हैं, है ना। अच्छा, अपडेटेड का दिया यहाँ पे, अपडेटेड का मैसेज रहने देते हैं, चलो दे देते हैं। अपडेटेड हो गया, या तो फिर यहाँ पे सीधे बाहर आके यहाँ पे लगा देते हैं मैसेजेस डॉट सक्सेस। ठीक है, तो अपडेट का ऑप्शन मैंने बस ये दिया है कि टाइम अपडेट कर सकते हो, डेट वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब दोबारा एंट्री नहीं होगी, है ना। अगर एंट्री आपकी हो गई तो ये कंडीशन गलत होगी, सीधे बाहर जाएगा और ये मैसेज आएगा अटेंडेंस आपका सक्सेसफुली लग चुका है। अटेंडेंस लग चुका है तो हम यहाँ पे अब रेंडर करवा देंगे, है ना। इस इफ़ के बाहर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया रिटर्न रेंडर। ठीक है, कंट्रोल आपका आपका इस इफ़ के बाहर होना चाहिए, ये जो था ना, जब गेट रिक्वेस्ट होगा मतलब जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तब तो ये इफ़ वाला पार्ट चलेगा पूरा, और जब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तब इस फंक्शन पे आएंगे तो ये सीधे रेंडर करवाएगा, रिटर्न रेंडर। कहाँ पे रेंडर करवाएगा, अटेंडेंस, एडमिन अटेंडेंस अंडरस्कोर फॉर्म वाले पेज पर। और मेंबर्स को यहाँ पे पास करना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉप डाउन के अंदर हमें ये मेंबर्स को दिखाना है, सारे के सारे मेंबर्स को, जिनको हमने नाम के अकॉर्डिंग निकाल लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके। ठीक है, अब इस पेज को बना लेते हैं। टेम्पलेट्स पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल लिखा। और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ किसको, इस वाले पेज को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने मेंबर फॉर्म वाले पेज को कॉपी कर लिया, एडमिन अंडरस्कोर मेंबर अंडरस्कोर फॉर्म वाला जो पेज था उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे एडिट वगैरह नहीं करेंगे अपन, हम केवल ऐड करने का काम कर रहे हैं, एडिट वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे हटा दिया, सीधे मैंने यहाँ पे कर दिया मार्क मेंबर अटेंडेंस या फिर मार्क अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस। ठीक है, फॉर्म फॉर्म के अंदर मेथड यूज़ कर लिया पोस्ट, CSRF टोकन लगाया, और ये भी हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे आता हूँ, एक कॉलम बनाया मैंने, कॉलम मीडियम 6, फॉर्म लेबल दे दिया, और सबसे पहले मुझे मेंबर्स को डिस्प्ले करना है ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंबर लिखा और इसको मैंने हटा दिया, इसकी जगह मुझे ड्रॉप डाउन के अंदर मेंबर्स, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो दिखाना है। तो ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट टेक का यूज़ करके, सेलेक्ट टेक का यूज़ किया, नाम दे दिया मेंबर अंडरस्कोर आईडी, क्लास दे दिया फॉर्म सेलेक्ट। ठीक है, आउटपुट अगर देखें इसका क्या आता है कुछ अभी, हम्म, ठीक है, ये तो गलत जगह पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है, रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ अच्छा सही जगह पे आ रहा है नीचे चेंज नहीं किया इसीलिए मुझे लग रहा था ये कौन सा पेज आ रहा है।
तो ये हमारा ड्रॉप डाउन, इसके अंदर हमारे सारे मेंबर्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म सेलेक्ट से क्या होता है ये आपको पता है, ये एरो आ जाता है, बूट स्ट्रिप का स्टाइलिंग आ जाता है, रिक्वायर्ड लगा दिया, सेलेक्ट करना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन में मैंने पहले ऑप्शन में मैंने इसका नाम आप ध्यान से देख लेना, मेंबर अंडरस्कोर आईडी। पहला जो ऑप्शन है उसमें मैंने वैल्यू में क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैल्यू के अंदर, सेलेक्ट मेंबर। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे लूप लगा दिया, जितने भी मेंबर्स हमें मिले थे वहाँ पे कंटेक्स्ट में हमने पास किए थे व्यूज डॉट पी वाई व्यू हमारे व्यू के अंदर, तो वो सारे मेंबर को वन बाय वन लिया और उतने ऑप्शन हमारे क्रिएट हो जाएंगे जितने मेंबर्स होंगे। फिर वैल्यू में हमने मेंबर का आईडी पास कर दिया। ठीक है, वैल्यू में हम मेंबर का आईडी देंगे क्योंकि आईडी यूनिक होता है ना, तो हम उसी से इजीली जो है चेक कर पाते हैं। नाम तो सेम हो सकता है तो मिस्टेक के चांस होते हैं, तो इसलिए हम आईडी पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। चेक अगर लगाना हो यहाँ पे तो लगा सकते हो, इफ़ अटेंडेंस डॉट मेंबर डॉट आई डी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं चेक को। ठीक है, यहाँ तो कोई चेक वगैरह ज़रूरत नहीं है, यहाँ एडिट तो कर नहीं रहे हम, तो डेटा इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ मेंबर आईडी आ गया। ठीक है, और मतलब हमारा जो बैकएंड पे रिसीव होगा वो मेंबर का आईडी रिसीव होगा, और सामने जो दिखेगा वो फुल नेम डिस्प्ले होगा और यूज़र नेम डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब इस लूप को हमने ख़त्म कर दिया। लूप के बाद हम सेलेक्ट टेक को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिव हमारा था 6 वाले कॉलम में। उसके बाद में एक दूसरा कॉलम बना लेता हूँ 3 वाला, मुझे इतने सब तो नहीं चाहिए, ये सब मैंने हटा दिया, मुझे बस 3 फील्ड तो चाहिए। ठीक है, इतना सब हटा दिया हमने। ये कंडीशन भी हमने हटा दी। ओके, तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर हमें क्या दिखाना है, डेट है ना। डेट सेलेक्ट करने के लिए हमें हमारा इनपुट कंट्रोल बनाना है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, और नाम मैंने दे दिया डेट, क्लास के अंदर फॉर्म कंट्रोल दे दिया ताकि फुल विड्थ का हो जाए, एंड वैल्यू हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एडिट नहीं करना, एडिट वाले फॉर्म में मैं वैल्यू को दिखाता था, रिक्वायर्ड भले ही लगा सकता हूँ। ठीक है, फिल करना ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारा डेट भी यहाँ पे आ गया, और उसके बाद है हमारा टाइम इन। तो फिर मैंने एक 3 साइज का कॉलम बना दिया और यहाँ पे कर दिया टाइम इन, टाइम इन। ठीक है, मतलब मेंबर कौन से टाइम पे आया था, तो टाइम इन के लिए हम इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको भी रिक्वायर्ड लगा दिया, और नीचे आके हमारा यहाँ पे टाइम इन को देख लेते हैं, इस तरीके से टाइम सेलेक्ट करने का आ गया। और ये जो मैंने कॉलम बनाया है 12 साइज का, इसके अंदर एक बटन बना लिया सबमिट का, और यहाँ पे लिख दिया एड अटेंडेंस, और एंकर टैग में हमने दे दिया एडमिन अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट जो भी हमने नाम दिया था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अटेंडेंस अंडरस्कोर लिस्ट मैंने नाम दिया था, ये जो भी आपने नाम यहाँ पे यूज़ किया है वही नाम आपको यहाँ पे रखना है। ओके, अब हम डेटा ऐड करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम को सेलेक्ट किया, डेट को सेलेक्ट किया, आज की डेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और टाइम मैंने सेलेक्ट कर लिया।
ऐड किया अटेंडेंस, तो ये लिख के आ गया अटेंडेंस रिकॉर्ड सक्सेसफुली हमारा ऐड हो गया। अगर आज की डेट में मैं फिर से ऐड करूँगा तो हमारा वो अपडेट होगा, है ना, लेकिन ऐड नहीं होगा दोबारा। ठीक है, तो ये अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया, मतलब दोबारा आपका रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने ध्यान यहाँ पे दिया है। ओके, अब अटेंडेंस को डिस्प्ले भी करवा देते हैं। और ये मेंबर्स वाला भी मुझे चेक करना है कि मेंबर्स क्यों नहीं आ रहा है। एक बार मैं डेट को हटा के देखूँ यहाँ पे, शायद मैंने सॉरी फिल्टर को हटा के देखूँ, क्योंकि अभी मैंने ये फिल्टर का लगाया उसके बाद कुछ दिक्कत आई इसमें। ठीक है, मान लो इस फिल्टर को मैं हटाता हूँ। अभी भी कुछ डेटा नहीं आ रहा है इसमें। सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड यूज़र कोमा प्लान, इसको भी मैंने हटा दिया मान लो। ठीक है, कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है। एडमिन अंडरस्कोर मेंबर्स अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, मेंबर्स ऑलरेडी डेटाबेस में हैं, अगर मेंबर्स नहीं होते तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होते अटेंडेंस वाले ड्रॉप डाउन में। जब हम यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं तो ये डेटा हमें दिख रहा है, मतलब मेंबर्स हमारे पास हैं। या तो ठीक है, अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, बट हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मेंबर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ओल डॉट, अच्छा एक काम करता हूँ, ये ओल को हटाता हूँ, मुझे इसका डाउट हो रहा था पहले भी। ओल शायद हम बाद में लगाते हैं इसमें, नहीं फिर हम्म, अभी तो आ जा, अभी भी डेटा नहीं आ रहा। मेंबर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड, ठीक है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं लिस्ट में। अच्छा, ये मैंने कुछ कमेंट कर दिया था यहाँ पे, ये शायद मैंने गलत जगह पे कमेंट कर दिया। ओके ओके ओके, अच्छा ये मैंने गलत जगह पे चेंज कर दिया। ओके, तो ये मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने एडमिन अटेंडेंस लिस्ट पे मुझे चेंज करना था, बट बाय मिस्टेक मैंने वहाँ चेंज कर दिया। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। ये कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, और ये वाला कंटेंट को कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो गलती ये हो गई थी कि मैंने इस वाले पेज में चेंज कर दिया था, एडमिन मेंबर्स अंडरस्कोर लिस्ट में, है ना, मैंने यहाँ पे अटेंडेंस लिख दिया था, तो डेटा इसीलिए आ नहीं रहा था। तो अभी आ जाएगा ये डेटा, है ना, अभी आ गया। तो ये हमारे मेंबर्स आ गए। ठीक है, मैंने गलती से एडमिन अंडरस्कोर मेंबर्स अंडरस्कोर लिस्ट में यहाँ पे अटेंडेंस कर दिया था, और यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया था, जबकि मुझे करना कहाँ पे था, मुझे यहाँ करना था एडमिन अटेंडेंस लिस्ट वाले में, और मैंने एडमिन मेंबर्स लिस्ट वाले में कर दिया था। तो होता है यार, प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं अटेंडेंस वाले पेज पे। अब यहाँ पे देखो मुझे इधर आ गई, क्यों इधर आ गई,
एडमिन अंडरस्कोर मेंबर्स अंडरस्कोर एडिट। ठीक है, रिवर्स फॉर एडमिन अंडरस्कोर मेंबर अंडरस्कोर एडिट। आज मिस्टेक बहुत हो रही हैं। ठीक है, तो कौन सी नंबर लाइन पे इधर आ रही है हमें, यहाँ पे। हाँ, एडिट का तो वैसे मैंने कमेंट कर दिया, तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, शायद इसको मुझे एक बार फिर से रन करना पड़ेगा। एडिट वाले उसको तो मैंने कमेंट किया हुआ है, बट कमेंट हुआ नहीं क्या। अच्छा, ये कमेंट इस तरीके से होता नहीं है, मुझे कमेंट वाला दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। जो जेंगो वाला कमेंट होता है ना, वो यूज़ कर लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट परसेंट परसेंट के अंदर। हाँ, आई थिंक कमेंट कैसे लिखते हैं हम इसमें। कमेंट स्टार्ट होता है और एंड कमेंट होता है। ठीक है, कमेंट एंड कमेंट ये वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हो गया। ओके, यहाँ भी हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे लिखा है नो प्लान असाइंड। ठीक है, तो अब इस लिस्ट वाले पेज को भी तैयार कर लेते हैं, बट ये लिस्ट वाला पेज तो तभी दिखेगा जब हम इसका व्यू फंक्शन बनाएंगे। इसके व्यू फंक्शन में हमें डेटा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्म बनाएंगे फ़िल्टर करने का, बट उससे पहले हम टेबल के अंदर डेटा डिस्प्ले करवा देते हैं। तो मुझे क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, मुझे एक तो मेंबर डिस्प्ले करवाना है कि कौन से मेंबर का अटेंडेंस है और कौन सी डेट को है और क्या उसका टाइम इन था। ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। एक्शंस एक्शंस वगैरह को भी मैंने अभी हटा ही दिया यहाँ से। एडिट वगैरह का वैसे ही मुझे देना नहीं है यहाँ पे। तो ये कमेंट किया था ना, तो इसको हटा ही देते हैं हम। मुझे बस डेटा डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो अटेंडेंस अटेंडेंसेस से हमें हमारे पास डेटा आएगा वन बाय वन अटेंडेंस के अंदर, और यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करवा देंगे। फॉर लूप डॉट काउंटर से नंबरिंग आ जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे हमें दिखेगा अटेंडेंस डॉट मेंबर डॉट फुल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम इन। ठीक है, सही है, टाइम इन भी आ रहा है। परफेक्ट। ठीक है, तो डेटा हमें डिस्प्ले भी हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ़िल्टर लगाना है, और इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, नीचे कोई मैंने एल्स वगैरह एम, इसमें हम ये भी लगा सकते हैं लूप में कि अगर डेटा नहीं मिला तो आप एम्प्टी लगा सकते हो यहाँ पे। अगर डेटा नहीं मिला, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज, इसके अंदर आपने लिख दिया एम्प्टी। अगर डेटा नहीं मिला, मतलब लूप एक भी बार अगर नहीं चला, कुछ डेटा ही नहीं है हमारे अटेंडेंस के अंदर, तो हमने एक रो बना के टी आर ओपन टी आर क्लोज, एक टी आर और बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इस टी आर को हमें पहले ही बंद कर लेना चाहिए। ये वाला टी आर हमने यहीं पे बंद कर दिया, और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हटा दिया। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है एम्प्टी लगाना, ये उसके लिए होता है जैसे कोई डेटा नहीं मिलता है। जब कोई डेटा नहीं मिला तो हमारा डेटा डिस्प्ले ना होके उसकी जगह ये दिखने लगेगा, एक रो बन जाएगा। और कोल स्पान 4 यूज़ कर लिया क्योंकि ये चारों कॉलम की जगह ले लेगा। ठीक है, सेंटर में हमने ये दिखा दिया नो अटेंडेंस रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, बट अभी तो अटेंडेंस है तो हमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब हम फॉर्म की बात करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा।
फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं डेट के हिसाब से हम फिल्टर कर पाएँ, डेट और मेंबर के हिसाब से। तो डिव टेग ओपन किया, ये देखो एक रो तो बना दिया, यहाँ पे रो के अंदर कॉलम हो गया। कॉलम आपके ऊपर है जितने साइज का देना हो, मैंने 4 साइज का दिया है। तो यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं, लेबल। ठीक है, हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं। ये क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मैंने एंटर किया था, एंटर करके यहाँ पे मैंने लिखा लेबल। लेबल क्लास इक्वल टू फॉर्म लेबल। यहाँ पे आ गया हमारा डेट, और ये हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू कर देते हैं इसको डेट। नाम दे दिया हमने इसका डेट। क्लास दे दिया हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ताकि फुल विड्थ का हो जाए। और वैल्यू, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है डेट कंट्रोल के लिए। वैल्यू हमने दे दिया सेलेक्टेड अंडरस्कोर डेट। ठीक है, अभी ये वैल्यू हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमारा जो व्यू फंक्शन है वहाँ से हम कंटेक्स्ट में ये वैल्यू पास करेंगे सेलेक्टेड डेट। बट अभी नहीं है, तो कोई इधर तो नहीं आनी चाहिए आई थिंक। ये डेट कंट्रोल आ गया। और डिव ओपन डिव क्लोज, दूसरा एक और डिव बना लेंगे हम, किसके लिए, मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया मेंबर। मेंबर के लिए मैं वही ड्रॉप डाउन बना दूंगा जो मैंने यहाँ लिस्ट वाले पेज में बनाया था। नहीं, कहाँ बनाया था मैंने, अटेंडेंस ऐड करते समय बनाया था, है ना। ये पेजेस का नाम एक जैसा है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे, इसीलिए हमारा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ये मेंबर्स को भी हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो फिर थोड़ी सी चीज़ें, मतलब जैसे जैसे बनते जाता है ना, बहुत सारे पेज आ जाते हैं, तो फिर नेविगेट करने में थोड़ा सा इश्यू आता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इस फॉर्म की। यहाँ पे मैं इनपुट कंट्रोल ना बना के सेलेक्ट कंट्रोल बना लूँगा, सेलेक्ट टेक का यूज़ कर लूँगा, है ना, ड्रॉप डाउन बना लूँगा। तो ये लेबल हो गया। लेबल के बाद ये हमारा सेलेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर दें, अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। बट फॉर्मेट करने से ना ये ऊपर ऊपर थोड़ा चेक कर लेना, इसको नीचे कर लेना, ये एक लाइन में चले जाते हैं तो एरर भी आ जाता है। तो ये सेलेक्ट मेरा ओपन हुआ, क्लोज हुआ। इसमें मैंने मेंबर लिख दो या मेंबर आईडी लिख दो। ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन में हमने दे दिया ऑल मेंबर्स। सबसे पहले तो सभी मेंबर्स की अटेंडेंस हम दिखाएंगे। ठीक है, फिर फॉर लूप लगाया और यहाँ पे हमने मेंबर का मान लो बस फुल नेम दिखा दिया। नाम के हिसाब से आप क्या कर लो, फिल्टर कर लो। ठीक है, बैकएंड में तो हमारा अटेंडेंस का मेंबर का आईडी पास करेंगे। तो ये अभी क्या होगा, हमारा मेंबर्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। मेंबर्स आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने व्यूज डॉट पी वाई में मेंबर्स को यहाँ पे भेजा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मेंबर्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे मेंबर्स को हमें डिस्प्ले करवाना है। तो कहीं पे भी आपने लिख दिया, आपने क्या किया, मेंबर्स को निकाल लिया और यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर आपने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने मेंबर्स को भी कंटेक्स्ट के अंदर दे दिया। तो अब आपको यहाँ पे मेंबर्स भी दिखने लगेंगे।
अभी भी नहीं आ रहा है। मेंबर्स इक्वल टू मेंबर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ओल डॉट ऑर्डर बाय फुल अंडरस्कोर नेम। मेंबर्स को यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मेंबर्स मुझे यहाँ पे रिसीव होंगे ठीक है, बट यहाँ पे कोई डेटा हमारा आ नहीं रहा। फॉर मेंबर इन मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, मेंबर्स लिखा है, और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे भी हमने मेंबर्स को ही पास किया है, तो फिर ये आ क्यों नहीं रहा। रिटर्न रेंडर, ठीक है, ये आ गया, शायद कुछ रीलोड नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये मेंबर्स को भी आपने पास कर दिया, और अब आपको ये सारे मेंबर्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे। ये सर्च का बटन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है हमारा, क्योंकि अभी हमारा लेबल भी यहाँ पे आ गया है। हमने लेबल भी यूज़ कर लिया, तो इसको ना हमें अलाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डी फ्लेक्स को लगा लें, या तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को लगा लेता हूँ, मार्जिन टॉप, ये भी अच्छा ऑप्शन आ रहा है, बट हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स, ठीक है, ये मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, ये तो मुझे क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये दो क्लासेस में यहाँ पे लगा लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स एंड। तो वर्टिकली मैंने इसको एंड में अलाइन कर लिया, मतलब नीचे आ जाए, ये नीचे आ गया है ना, एंड में अलाइन हो गया। ठीक है, स्टार्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है, और एंड में अलाइन कर लिया हमने वर्टिकली। ओके, अब हम इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च लिख दो या फिल्टर लिख दो। फिल्टर लिख दिया मैंने इस पे। ठीक है, इस बटन को अगर बड़ा करना है तो आप इसको विड्थ भी दे सकते हो। अभी इसने साइज कितना लिया है, 4 का साइज लिया है ना, ज़्यादा साइज करना है तो ज़्यादा साइज आप दे सकते हो। ठीक है, ज़्यादा साइज दिया लेकिन फिर भी पूरा नहीं आ रहा, तो आप इसको विड्थ कर सकते हो 100, कहाँ पे, यहाँ पे विड्थ 100। ठीक है, छोटा रखना है तो छोटा रख सकते हो, आपके ऊपर है। 4 दिया है तो 4 का साइज लेगा, जितना कॉलम का साइज होगा उतना पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, ये आपके ऊपर है जैसा डिज़ाइन आपको रखना है। फुल विड्थ अच्छा लग रहा है तो आप विड्थ 100 कर देना। ओके, तो अब हमें क्या करना है, डेट और स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आते हैं तो हमें जो है सारे अटेंडेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, बट मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में हमें केवल आज का अटेंडेंस डिस्प्ले हो, अगर कुछ पहले के अटेंडेंस हैं तो वो डिस्प्ले ना हो। एक तो यहाँ पे मैंने नाम चेंज नहीं किया इसका। ओके, ये मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ये हेडिंग्स भी आप करेक्ट कर लेना, हेडिंग्स मैंने चेंज नहीं की। ठीक है, हेडिंग्स बाय मिस्टेक मैंने यहाँ चेंज कर दिया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट ठीक है, आप करेक्ट कर लोगे, मुझे पता है। तो ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। ये हेडिंग्स भी हमारे ऊपर के गड़बड़ हो गए, इसको एक काम करते हैं, ये जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, अटेंडेंस वाले को हम डाल देते हैं मेंबर्स लिस्ट वाले पेज पर।
यहाँ पर, और ये जो मेंबर लिस्ट वाले में था इसको यहाँ से कट कर लिया और इसको डाल देते हैं अटेंडेंस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब अटेंडेंस में हमें अटेंडेंस हेडिंग दिखेगा और मेंबर्स के अंदर मेंबर्स हेडिंग दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे फ़िल्टर करना है मुझे। एक और अटेंडेंस अगर मैं लगा दूँ, मैं किसी प्रीवियस डेट पे लगा देता हूँ। मान लो इसका जो है, मैं आगे की एक दिन पहले का डेट, एक दो दिन पहले का डेट मैंने ले लिया। टाइम देखो अभी तो मैं कुछ भी यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर जाएंगे अटेंडेंस, दोनों अटेंडेंस आ रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जब मैं इस पेज को खोलूँ तो बहुत सारी अटेंडेंस दिखेंगी, तो मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट आज की अटेंडेंस यहाँ पे दिखनी चाहिए। बाद में अगर मुझे फ़िल्टर करना है पहले की अटेंडेंस, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर सकता हूँ, या मेंबर के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा फ़िल्टर, उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, वैल्यूज़ को रिसीव करना पड़ेगा। तो हाँ, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो डेटा यहाँ पे भेज रहे हैं वो गेट मेथड से भेज रहे हैं या पोस्ट मेथड से। तो यहाँ पे हमने गेट का यूज़ किया है, तो गेट वाले तरीके से हम डेटा को रिसीव करेंगे, है ना। गेट वाले तरीके से जब डेटा रिसीव करते हो तो आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट लगाते हो। अब सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैंने आज की डेट को निकाल लिया, टुडे इक्वल टू टाइम जोन डॉट नाउ डॉट डेट। एंड उसके बाद जो डेट मुझे मिली कहाँ से, आ, हमारे गेट पैरामीटर से, और जो मेंबर आईडी मिला ये सब मैंने निकाल लिया। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो डेट अगर दिया तो उस डेट के अकॉर्डिंग मुझे फ़िल्टर करना है। बट अगर डेट मैंने नहीं दिया तो आप क्या ले लो, टुडे ले लो, मतलब आज की डेट को ले लो। ठीक है, हमने डेट दिया तो वो ले लो, हमने नहीं दिया तो टुडे को ले लो। ठीक है, तो डेट में अगर हमने डेट दिया तो हमारी डेट जो हमने सेलेक्ट की होगी वो जाएगी, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या चले जाएगा, आज की डेट चले जाएगी। फिर मेंबर आईडी को रिसीव कर लिया, ये जो मेंबर का आईडी मिलेगा उसको रिसीव कर लिया। देन आफ्टर मैंने ठीक है, देन आफ्टर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सारे के सारे अटेंडेंस को निकाल लिया है और इसको हमने फ़िल्टर कर दिया, डॉट फिल्टर। मैं चाहता हूँ शुरू में अगर हमने डेट सेलेक्ट किया हो तो उस डेट के हिसाब से फ़िल्टर हो जाए, और नहीं सेलेक्ट किया तो एटलीस्ट आज की डेट के मेंबर दिखाई दें। तो अब क्या होगा, सारे नहीं दिखाई देंगे, केवल आज की डेट वाले जो मेंबर होंगे वही दिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये मैंने एक फ़िल्टर तो यहाँ पे लगा दिया कि केवल आज की डेट वाला डेटा शुरू में दिखाना है। और अब अगर फर्दर फ़िल्टर करना है मेंबर आईडी के हिसाब से, मेंबर के हिसाब से, तो ये मेंबर आईडी तो हमें ऊपर मिला था, और मेंबर आईडी मिला था तो हम क्या करते हैं, देखो ये मेंबर्स तो हमने ड्रॉप डाउन में दिखाने के लिए निकाले थे, उनको हमने कंटेक्स्ट के अंदर पास भी कर दिया है। उसके अलावा हम मेंबर आईडी अगर मिला है, कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ़ मेंबर आईडी अगर मिला है तो आप फर्दर फिल्टर लगा दो इसी में अटेंडेंस के अंदर, है ना। फर्दर हमें फ़िल्टर तभी लगाना है, डेट के अकॉर्डिंग तो हमने लगा ही दिया, डेट अगर मिलेगा तो उसके हिसाब से लगा दो, नहीं मिलेगा तो आज की डेट के हिसाब से फ़िल्टर कर दो। फिर हमने देखा मेंबर आईडी भी अगर मिला है तो ये जो अटेंडेंस हमें मिले थे उसमें फर्दर आप मेंबर आईडी के हिसाब से फ़िल्टर कर दो। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इतने से हो जाएगा काम। तो अब मैंने अगर यहाँ पे
शुरू में तो आज का डेटा आ रहा है, बट मान लो मैंने एक और अटेंडेंस लगा देता हूँ। अभी मेरे पास 2 ही मेंबर है ना। देखो ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड सिंटेक्स का। ठीक है, एक बार मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, सर्वर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके देखो, हमने 2 अटेंडेंस लगाए हैं। एक पहले की डेट पे, वो डेटा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, वो मेरा 1 तारीख का अटेंडेंस था। तो वो प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम इन दी लिस्ट, इसको एक काम करते हैं, रिक्वायर्ड हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड हटा दिया। ठीक है, कहाँ पे हटा दिया मैंने, यहाँ पे नहीं, लिस्ट वाले पेज में हटाना है। ठीक है, ये मेरा फॉर्म था, इसके अंदर यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा था, इस रिक्वायर्ड को मैंने हटा दिया ताकि सेलेक्ट ना भी करूँ, ओनली डेट के हिसाब से मुझे फ़िल्टर करना है। तो डेट के हिसाब से ये फ़िल्टर हो गया। ठीक है, और आज की डेट में केवल, आज कौन सी डेट है, ठीक है आज की डेट में भी, अच्छा ये ऊपर ऊपर गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। मेंबर्स, अटेंडेंस, अटेंडेंस पे जाते हैं और आज की डेट ली, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट तो जा रही है, मेंबर आईडी नहीं जा रहा। तो ठीक है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। हम्म, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जब डेटा आ रहा है तब तो सही आ रहा है, बट यहाँ पे देखते हैं कुछ अगर कर सकते हैं तो। टुडे में आज की डेट निकाल ली, फिर डेट के अंदर ये निकाल लिया, और मेंबर आईडी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम बाद में लगाते हैं। इसको, ये लाइन को यहाँ से कट कर दिया, पहले हमने डेट के हिसाब से निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने ड्रॉप डाउन के लिए ये डेटा दे दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये लगाया। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने अटेंडेंसेस को निकाल लिया, और ये जो अटेंडेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे पास कर दिए आज की डेट के अकॉर्डिंग, या तो फिर जो भी डेट सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग। और अगर इसको मैं पहले लगाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब डेटा नहीं मिल रहा था तब उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म, तो मैंने पहले जो है सिर्फ डेट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर किया, और बाद में मैंने इसको निकाला, और फिर मैंने चेक किया अगर मेंबर आईडी प्रेजेंट है। मेंबर आईडी अगर प्रेजेंट है, देखते हैं इससे कुछ सॉल्यूशन आता है क्या। एक काम करते हैं, ठीक है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, हमने ये जो बनाया है, नहीं ये भी सही है, ड्रॉप डाउन भी हमारा सही था, फिल्टर किया, नो अटेंडेंस आ रहा है। ठीक है, आई थिंक टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। अच्छा टाइम भी चेंज हो गया ना, मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था, आज दिन चेंज हो गया, अच्छा इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके, अभी मैं समझ गया यहाँ पे कि हमारा दिन भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने वीडियो बनाना चालू किया था जब डेट अलग थी, और अभी डेट अलग हो गई है, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ और 12 के ऊपर हो चुका है, तो डेट बदल गई है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, हमारे कोड में प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डेट बदल चुकी है। ओके, अब क्या करते हैं,
अब ये दोनों फिल्टर हमने लगा दिए हैं, सही है, परफेक्ट है। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंटेक्स्ट के अंदर अटेंडेंस को पास कर दिया मैंने, मेंबर्स को पास कर दिया। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉमा लगा के टुडे को पास कर देता हूँ। आज की जो डेट है वो मैंने पास कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं अलग अलग लाइन में लिखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है क्या? हम्म, ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो शायद प्रॉब्लम कुछ करता है। ठीक है, बट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, मैंने टुडे को भी पास कर दिया, आज की डेट, और सिलेक्टेड मेंबर आईडी। सिलेक्टेड मेंबर आईडी, ठीक है, सिलेक्टेड मेंबर आईडी को भी पास कर दिया। उसके अलावा मैंने सेलेक्टेड डेट को भी पास कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेलेक्टेड डेट। अब ये सब मैंने क्यों पास किया, ताकि जो भी डेट वगैरह मैं यहाँ पे डालूँ फिल्टर करते समय, ऊपर जो दिख रहा है वो यहाँ पे सेलेक्टेड भी आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लिस्ट वाले पेज में। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो हेडिंग है, यहाँ पे मुझे सेलेक्टेड डेट डिस्प्ले हो। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख दिया, सेलेक्टेड डेट। तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, इनिशियली मैं जाऊँगा इस पेज पे तो ये आज की डेट मुझे यहाँ पे दिख गई। ठीक है, आज की डेट आ गई क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पे डेट जो हमें मिली है या तो आज की डेट मिलेगी या तो जो हम सेलेक्ट करेंगे हमारे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट से वो डेट मिलेगी। और वो डेट मैंने यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, वो डेट मैंने यहाँ पे पास की हुई है, किसके अंदर, सेलेक्टेड डेट के अंदर। ठीक है, अच्छा टुडे को भी पास किया हुआ है। ठीक है, टुडे को भी हमने पास किया हुआ है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या तो सेलेक्टेड डेट यूज़ कर लो यहाँ पे या टुडे यूज़ कर लो। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो फिल्टर करूँगा मैं यहाँ पे डेट डाल के, तो वो डेट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। यहाँ पे डेट आ रही है देखो, है ना, तो डेट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू में हमने सेलेक्टेड डेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड जो भी हमने डेट सेलेक्ट की तो वो हमें डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सेलेक्ट अंडरस्कोर सेलेक्ट के अंदर हम चाहते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम लिया तो ये नाम मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ऊपर तो देखो आईडी आ रही है, बट यहाँ पे मुझे नाम दिखाना है, उस नाम को ऊपर सेलेक्टेड दिखाना है। तो कंडीशन लगा दी। कंडीशन यहाँ पे कुछ खतरनाक सी आ रही है बट मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ इसको। मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा ठीक है, इफ़ मेंबर डॉट आई डी, ये क्या लगा हुआ है इसका मुझे नहीं पता तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने बस इतना चेक किया, अगर मेंबर का जो आईडी है वो सेलेक्टेड मेंबर के आईडी से मैच होता है तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाए। तो अब अगर मैं जाता हूँ अटेंडेंस पे और यहाँ पे मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ, डेट आ रही है, मेंबर को भी सिलेक्ट किया, मेंबर नहीं आ रहा। इफ़ सेलेक्टेड मेंबर आईडी, ठीक है, व्यूज़ के अंदर आप देखो यहाँ पे आपने क्या पास किया है, सेलेक्टेड अंडरस्कोर मेंबर अंडरस्कोर आईडी के अंदर आपने मेंबर आईडी को पास किया हुआ है। ठीक है, मेंबर आईडी को आपने पास किया हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास मेंबर आईडी है। तो मेंबर आईडी को हमने मेंबर आईडी से कंपेयर किया। इफ़ मेंबर आईडी बराबर है किसके,
सेलेक्टेड मेंबर आईडी के, तो हमें सेलेक्टेड दिखाना है, बट ऐसा आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, स्ट्रिंग फॉर्मेट कोलन एस, इसको चेक कर लेते हैं। इससे सही आ रहा है। अब इसका मीनिंग मुझे नहीं पता क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट कोलन एस, शायद वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देख रहा है इसको। और अगर इसको मैं पहले लिखता, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे लगाता और यहाँ लिखता मेंबर डॉट आईडी, ठीक है, इसके केस में नहीं आ रहा, तो ये सही है, ये जो आ रहा था यहाँ पे है ना, ये आप जीपीटी से चेक कर लेना, ये फॉर्मेट क्या आ रहा था, स्ट्रिंग फॉर्मेट कॉलन एस, ये और पाइप का सिंबल है, और ये आई थिंक इसने फिल्टर, वो टेम्पलेट फिल्टर का यूज़ किया है। ठीक है, बट हमारा वर्क हो रहा है इससे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा है, तो इस वाली डेट को इस वाले मेंबर का कोई अटेंडेंस नहीं है, बट अगर ऑल सेलेक्ट करूँगा तो हमें डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अटेंडेंस मार्क भी हो रहा है और अटेंडेंस डिस्प्ले भी हो रहा है, और मेंबर्स भी यहाँ पे करेक्ट आ गए। थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी थी, उसको सही कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।